और आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी विल मेक अ डिफरेंस। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग की हमारे को ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी आज आना था, परंतु छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमारा अधिवेशन है, उसके लिए वो वहाँ पे बिजी हैं। ही हैज़ कन्वेड हिज ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द ऑफिसर्स। और हम ई गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा जो है कार्यरत हैं, और हमारे पूरा सहयोग जो है आप लोगों के साथ है। आप लोग सभी यहाँ आए। आई होप ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंफर्टेबल आउट हियर। अपना पूरा प्रयास किया है सभी ऑफिसर्स ने दिन रात कि आप लोग बस्ते भी हैं, कंफर्टेबल रहे। कोई कमी रहेगी उसके लिए वी विल मेक इट बेटर एंड वी विल रिक्वेस्ट द GOI कि आने वाले समय में, क्योंकि मुझे पता चला है हमेशा उत्तरांचल या दूसरी स्टेट्स में होता है, सो आई विल रिक्वेस्ट कि कोई कार्यशाला हो टू अवेयर आवर पीपल, टू अवेयर द PRIs ऑल्सो। एक वर्कशॉप यहाँ होनी चाहिए हिमाचल में। थैंक यू फॉर कमिंग and choosing our state. We are highly obliged to the government of India. Thank you. बहुत धन्यवाद सर, आपकी ओजस्वी विचारों से मुझे विश्वास है कि आज के दिन भर की कार्यशाला के लिए ज़रूरी सूत्र हमें मिल गए हैं। माननीय मंत्री जी, आपका उपस्थित सभी महानुभावों का आभार जताते हुए इनॉग्रल सेशन को हम यही विराम देंगे। We'll resume the workshop after a 10-minute tea break. Thank you very much. आप सबके सहयोग के लिए आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। तो वो हमको देखना है कि लोग कम से कम स्क्रीन में जो मैसेज आ रहा है उसको पढ़ने का प्रयास करें। अब 4 सप्लीमेंट्री प्लान बन गए, 500 बनाना है, नहीं बन रहा है, सिस्टम उसको मैसेज दे रहा है, इसके बाद भी वो एरर बता देता है कि सर प्लान नहीं बन रहा है। कई बार पैसा नहीं है लेकिन यूजर बोलता है कि मेरे को प्लान बनाना है। अब जब पैसा नहीं है तो वो भी, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, तो हमें देखना है। और इसको हम डॉक्यूमेंट भी करके सभी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे कि ऊपर पढ़ा भी देंगे, पोर्टल पर भी डाल देंगे कि जब भी कोई आप इशू को रिपोर्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले चेक करें, तो उससे सभी का समय बचेगा और एक ट्रॉमा बचेगा। सिचुएशन सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया है। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग वाले इश्यूज भी थे जो पिछले सालों का कुछ इश्यूज था, तो वो अच्छा हमारा प्रयास ये होता है, होना चाहिए कि अगर कोई एक बार इशू आ गया, एक बार बग आ गया तो वो सभी के लिए दूर होना चाहिए। केवल उसी केस के लिए नहीं जिसमें रिपोर्ट किया है, अगर वो सभी के लिए यूनिवर्सल है तो। कई बार एक्टिविटीज पेमेंट के लिए हम करना चाह रहे हैं पर वो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका कारण होता है कि फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुआ है, जियो टैगिंग का काम नहीं हुआ है, एक्टिविटी को ऑफलाइन पेमेंट में आपने मैप किया हुआ है, ऐसी स्कीम से मैप किया है उस एक्टिविटी को जो ऑफलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं। Sir, there is one more request where we want that the bank interest for the tied and untied, for the separately bank interest can also be a part of the reconciliation, because that's an important part of the scheme, which is being skipped for a very long time. And sir, one more request is regarding the payment voucher. So the payment voucher is not showing the detail of the maker and the checker. So it usually comes across to us during the audit online procedure, where the vouchers are just there is just a voucher and there is no detail of the maker and checker, those who have signed the voucher. So if there is kind of a system where we can enable the DSCs into it, so that we can it will be easy for the audit officers. So there is another request regarding the provision to adjust the unspent balance of the 14th Finance Commission grants. So in few panchayats there is also they also have the 14th Finance Commission unspent balance, so they want to also use it for the purpose. And further regarding Mission Dole, you have already mentioned that Mission to the CRAFs will also be a part of the Garam Swaraj, so we are just skipping that part. And sir, again we have requested the NIC as well as the Ministry of Panchayati Raj to give us a detailed report. एप्लीकेशन है बहुत सिंपल बनाई है कि इसमें ऐसा नहीं किया कि आपको बहुत सारी विंडोज एक साथ खोलनी पड़े या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़े। इसका इंटरनेट जैसे कि आप देखते हैं सिर्फ एक स्क्रीन है, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी गांव का व्यक्ति इसे खोल के देख सकता है। इसमें बीच में नक्शा आता है जो भारत का नक्शा है, वो आपकी ग्राम पंचायत तक के नक्शे को खोलता है।
GIS टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने जैसे कि अपनी समझ से कुछ चीज़ें बना ली कि हमारी पंचायत में यहाँ पर हैंडपंप लगना चाहिए, पर क्या वो जगह उचित है, दैट इज़ द परफेक्ट लोकेशन कि वहीं पर ही हैंडपंप लगना चाहिए। तो GIS एप्लीकेशन विल हेल्प यू कि वहाँ का ग्राउंड वाटर कितना है। सपोज आपको सड़क बनानी है तो उसकी स्लोप किस तरह है, कहाँ पर आपको बनाना चाहिए, तो आप एक सिस्टम पे बैठ के उन चीज़ों को देख सकते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये बनाया गया है। ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी, मतलब आपकी जो भी आप पंचायत प्लान बना रहे हैं उसमें आपको सहायता देगी डिसीजन लेने के लिए कि ये पंचायत का प्लान इस तरह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हमारी रिसोर्सेज कहाँ पर होनी चाहिए, हमें किस रिसोर्सेज को पहले प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटाइज करना है उसको, हमारा कोई डीडुप्लीकेशन वर्क तो नहीं हो रहा कि हमने एक जगह सड़क बना दी है या हम दोबारा वहीं सड़कें बनाए जा रहे हैं, इस टाइप का चेक भी आप street light from these persons. Just I'm going, it's not going as straight, but now it's saying, if I consider that this type of lamp, so it need the number of unit is just 6. And this is the image on the screen. So if I change the light emitting that, we can select the different types of bulb. Based on that, it will come up. It's basically how much area it's covered. It's depend upon the number of units it will do. And I can take a printout of this one. I am giving the street light and make the print of this application. So PDF option is here. So we can take the printout. So this is the another tools. First is the road constructions. The next is the light. Reset the button. I said, please give it in writing so that it can be properly documented and necessary follow-up action can be taken at the level of the ministry. It's a good initiative. I would like to thank Sunil Jain sir and his team for organizing these workshops. I'm told 2 workshops have been organized prior to this, one in Hyderabad and one in Guwahati, and this is the third and the last one. We were expecting more participation from the states, but still we have a good number, and I'm told that this is the largest workshop amongst the 3. The initiative is important because eGram Swaraj, as we all know, is an important application and a fundamental change in the way panchayats are working, using technology and doing things on technology itself rather than the paperwork. So we are moving towards a paperless panchayat when we are completely relying on the eGram Swaraj portal. In such a scenario where there is a systemic change, a fundamental change, it is also important that the changes that take place in the eGram Swaraj are reflected in terms of the panchayat in a manner that the panchayat is comfortable using the eGram Swaraj. So I would appreciate the initiative taken by the ministry to go around and ask states for their feedback before the 2.0 is integrated, it is launched and the changes are incorporated. I believe, sir, in the plan is probably April that the launch will take place. So